हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। औसत चाल एवं औसत वेग यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सब आज हम करने वाले हैं। तो बढ़िया से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना चालू करें। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि राम 4 सेकंड में 16 मीटर चलता है और फिर अगले 2 सेकंड में फिर 14 मीटर चलता है। ज्ञात करो औसत चाल एवं औसत वेग। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, जो राम है, राम भाई साहब सबसे पहले 16 मीटर चलते हैं। सबसे पहले 16 मीटर चलते हैं कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में 16 मीटर चलते हैं और फिर वो वापस 14 मीटर चलते हैं कितने सेकंड में? अगले 2 सेकंड में फिर वो 14 मीटर चलते हैं। पहले 4 सेकंड में कितना चले? 16 मीटर। अगले 2 सेकंड में कितने चले? 14 मीटर। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का सूत्र क्या होता है बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 16 धन 14। कुल समय कितना लगा? 4 और 2 30 बटे 5। औसत चाल आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड। तुम कहोगे औसत वेग क्या होगा? मैं औसत वेग को निकालूंगा भी नहीं। तुम कहोगे क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है बिना अपनी दिशा को परिवर्तित करे, जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है अपनी दिशा को बिना परिवर्तित करे, तो उसका औसत चाल, उसका औसत वेग आपस में बराबर होते हैं। उसके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर होते हैं। तो जो एवरेज स्पीड है, जो औसत चाल है, वही औसत वेग होगा। जिसने मेरा औसत चाल, औसत वेग का लेक्चर नहीं देखा, थ्योरी का देख लो, काम आएगा। तुम्हारे लिए बनाया था, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। थ्योरी इतनी नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर की है। वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। उसमें एक वस्तु या एक कोई व्यक्ति है, वो ए से बी वृत्त की परिधि पे चल रहा है। वो ए से बी वृत्त की परिधि पे जाता है। ए से बी वृत्त की परिधि पे जाता है और उसको जाने में जो समय लगता है वो लगता है 2 सेकंड का। वृत्त की परिधि में ए से बी जाता है, वृत्त की परिधि में ए से बी तक जाता है और जाने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। ज्ञात वही करना है, औसत चाल, औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। मुझे मालूम है औसत चाल का सूत्र क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस स्थिति में कुल दूरी क्या रही होगी? अगर ये व्यक्ति पूरा वृत्त चल देता, पूरा वृत्त, ये पूरे वृत्त के रास्ते पे चल देता, तो इसकी दूरी क्या होती? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। परंतु ये आधे वृत्त पे चला है, आधे वृत्त के रास्ते पे चला है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? आधी परिधि, यानी कि πr। πr इसकी दूरी है, πr इसकी दूरी है। और इस दूरी को तय करने में जो समय लिया है इसने, इस दूरी को तय करने में जो समय लिया है वो लिया है 2 सेकंड का, ठीक है ना। 2 सेकंड का समय लिया है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस भी अपन को दे रखी 7 मीटर और ये नीचे है 2। 7 से 7 खत्म, 22/2 कितना आ गया? 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल थी। 11 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल थी। तुम कहोगे इस केस में औसत वेग क्या होगा? अभी बता देते हैं। औसत वेग होता है बेटा कुल विस्थापन बटे समय। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। अब कुल विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होता क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इनके बीच की सीधी दूरी ये डायमीटर यानी कि व्यास दिख रहा है। और वृत्त का जो व्यास होता है यह त्रिज्या के 2 गुने होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुने होता है और ये इसका विस्थापन है। ये रहा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी मतलब वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुने होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुने होता है और समय भी कितना लिया? 2 से 2 खत्म। रेडियस कितना आ गया? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो ये था औसत चाल और ये औसत वेग। तो तुम समझ गए
कि औसत वेग हमेशा औसत चाल से कम होता है। एक ही स्थिति में औसत वेग और औसत चाल बराबर आएंगे जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, वो भी बिना दिशा परिवर्तित करे। जब एक वस्तु बिना दिशा परिवर्तित करे सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की औसत चाल और औसत वेग बराबर होते हैं। बाकी हर परिस्थिति में औसत वेग औसत चाल से कम होता है। चलिए, यह था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल कर लेते हैं जल्दी से तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, समय वैसे ही आप लोगों के पास, हमारे पास, सबके पास कम है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इबारत को लिखने के बजाय इबारत को बोलना मंजूर किया, क्योंकि इबारत लिखने से ज्यादा जरूरी है उस इबारत को समझना। ये नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसने कहा एक कार है, वो यहां से चलना चालू करती, 30 मीटर चलती है पूरब की तरफ, 30 मीटर चलती है पूरब की तरफ 6 सेकंड में। 6 सेकंड का समय लेती है वो ये 30 मीटर चलने में। उसके बाद वो वापस पलटती है और 10 मीटर वेस्ट की तरफ आती है। इसको नीले रंग से बना दे रहा है अलग से। यहां से लेके यहां तक वो पहुंची है 6 सेकंड में 30 मीटर। अब वो यहां से वापस पलटती है, यहां से यहां तक वो वापस पलटती है और ये 10 मीटर का रास्ता तय करती है। 10 मीटर का रास्ता तय करती है और इस 10 मीटर का रास्ता तय करने में उसको समय लगता है 4 सेकंड। फिर से समझ लीजिएगा क्या हुआ है। पहले एक कार इस दिशा में गई है 30 मीटर, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। फिर कार गई है, अपनी दिशा परिवर्तित करी उसने और 10 मीटर आई है 4 सेकंड में। आपको औसत चाल निकालना है। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी? 30 मीटर गए हो, 10 मीटर आए हो, 30 धन 10, और कुल समय कितना लगा? जाने में 6 सेकंड, आने में 4 सेकंड, 6 धन 4, 40 बटे 10, यानी कि कितना आ गया? 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल थी। 4 मीटर प्रति सेकंड उसकी औसत चाल थी। अब आपको औसत वेग निकालना है। औसत वेग का फिर से सूत्र लिख देता हूं, कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया समय। अब ये कुल विस्थापन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। याद रखना, आप 30 मीटर गए थे, यहां से आप चलना चालू करें, यहां तक 30 गए, और जब आप वापस 10 आ चुके हो, आप इस लाइन पे समझ लेना, ये टोटल 30 मीटर की लाइन थी, ठीक है ना। ये आपका प्रारंभिक बिंदु था, ये वाला प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। इस स्थिति में विस्थापन अभी 30 था, परंतु अब आप यहां से खिसक के यहां आ गए। आपने 10 मीटर यहां चल लिया, वो कार ने यहां तक चल लिया। प्रारंभिक बिंदु तो अभी भी यही है, पर अब अंतिम बिंदु ये हो चुका है, और प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी कितनी बची है? 20 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो ये 20 मीटर आपका विस्थापन है इस समय। यहां गलती नहीं करना, ये 20 मीटर आपका विस्थापन है। 40 मत लिख देना गलती से, मैंने वैसे भी बताया है, दिशा परिवर्तित होती है तो विस्थापन का चिन्ह ऋण हो जाता है। तो ये 30 धन ऋण 10 कर दो तो भी 20 ही आना है। 30 धन ऋण 10 कर दो तो भी 20 ही आना है। काहे आना है? आए दिशा परिवर्तित हो गई तो जो 10 है वो तो ऋणात्मक में चला गया ना। तो भाई चाहे ऐसे पकड़ लो कान, चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। वहां का अंतर आ रहा, कच्चू अंतर नहीं आ रहा। तो कुल विस्थापन है 20, और कुल समय कितना है? समय थोड़ी ना नेगेटिव होगा, समय तो लगातार बढ़ रहा, समय कोई के लिए रुक रहा होगा। तो 6 और 4 10। तो औसत वेग आ गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, जो मैं आपको शुरू से समझाते आ रहा हूं कि औसत चाल का मान औसत वेग से हमेशा बराबर होगा। जी कुत्ते भौंकने लगे हैं। चलिए, तो अब हम अगले सवाल पे आ रहे हैं। हम उनके भौंकने से नहीं होंगे डिस्टर्ब, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि ये गाय बैल कुत्ता की आवाज़ नॉर्मल है, और अपने गांव में तो अपन लोगों को नॉर्मल है आवाज़, फैमिलियर है अपन इन आवाज़ों से, तो कोई समस्या नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए चौथे सवाल पे आ रहे हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चौथा सवाल हमारा फेवरेट भी है। चौथा सवाल हमारा फेवरेट भी है। ये कार है, वो ए से बी मूव कर रही है। वो कार जो है ए से बी मूव कर रही है सीधे रास्ते पे। जाते समय उसकी रफ्तार होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और आते समय उसकी रफ्तार होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
जाते समय रफ्तार होती है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय रफ्तार होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, उसने कुछ नहीं दिया, ना दूरी दिया ना समय दिया, सिर्फ चाल दे दी। तो कैसे करें, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। उसने कुछ नहीं दिया तो अपन अपना मान के चलो, अपन अपने फिगर्स मान लो कि मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। वो तो बार बार बदलनी नहीं, अगर गए x किलोमीटर हो तो आए भी x किलोमीटर हो गए। और मान लो जाने में कितना समय लगा, t1, तो आने में कितना समय लगा, मान लो t2। जाने में कितना समय लगा, t1, आते समय कितना समय लगा, t2। तो अब इस हिसाब से अगर मैं यहां पे हल करना चालू करूं कि औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी गई, x किलोमीटर गए थे, x वापस आ गए, x धन x, अपन ने दूरी को x मान रखा है। x गए थे a से b और b से a, x वापस आ गए, तो x धन x कुल दूरी हो गया। कुल समय, जाने में समय लगा भैया t1, आते समय समय लगा t2। तुम कहोगे सर जी क्या बना दिया है, x t1 t2 जो क्या, अभी समझो, 2 मिनट में हल करके दिखा रहे हैं। बेटा जो चाल का सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। इस हिसाब से समय का सूत्र क्या मिल गया, दूरी बटे चाल। अलग अलग तरीके से हल करके दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना। अब अगर जाने का समय t1 है तो उसका मान निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। जाने का समय t1, तो जाते समय कितनी दूरी तय करी है तुमने, x किलोमीटर, और जाते समय की चाल कितनी थी, 20। ये t1 का मान निकल गया। इसी हिसाब से t2 का मान दूरी बटे चाल। आते समय कितनी दूरी तय करी, आते समय भी x दूरी तय करी, और आते समय चाल कितनी थी, आते समय चाल थी 30। ठीक है, तो ये आप पे t1 और t2 का मान आ गया, t1 और t2 का मान आ गया। तो एवरेज स्पीड x प्लस x कितनी हो जाएगी, 2x, और t1 का मान कितना है, x बटे 20, t2 का मान कितना है, x बटे 30। बेटा ये आता ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, नहीं तो कठिन छोड़ के भाग दो। कठिन तो करना ही पड़ेगा ना, 9th में आ गए, थोड़ा बहुत कठिन करो कि नहीं, ठीक है ना। चलो 30 और 20 को एलसीएम, जौन मोड़ा से ना बनो वो गधा, जौन से बन गो वो भारी होशियार। 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 3 60, 3x, 30 दूनी 60, 2x। एलसीएम लेना नहीं आता कमेंट में बताना, मैं इधर बिल्कुल नहीं बताऊंगा कैसे किया, कमेंट में बताना, मैं एलसीएम का अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। नहीं आता कोई शर्म नहीं, एक्सेप्ट करो, नहीं आता, अपन करेंगे, मिलके करेंगे। ये x से x खत्म। 120 डिवाइडेड बाय 5 यहां मिटा रहे हैं, है ना। गणित तो हमने कर दिया। 120 डिवाइडेड बाय 5 आ गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है। तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग को तो मैं हल भी नहीं करने वाला, औसत वेग को तो सीधे 0 लिख दूंगा। तुम कहोगे क्यों, हम जिस बिंदु से चलना चालू करे थे उसी बिंदु पे वापस आ गए, हम जिस बिंदु से चलना चालू करे थे उसी बिंदु पे वापस आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। जब कुल विस्थापन ही शून्य हो जाएगा तो औसत वेग क्या आएगा, शून्य, क्योंकि औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ पे कुल विस्थापन शून्य हो गया क्योंकि जहां से चलना चालू करे थे वहीं वापस आ गए, तो कुल विस्थापन शून्य, तो औसत वेग भी शून्य। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आप बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं।